तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों लगातार तैयारी करा रहे हैं, मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आप भी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ए सेट और बी सेट, सी और डी पहले आपने कंप्लीट किया है, अब ई और एफ की बारी है। अब मन में विचार आएगा कि सेट तो हमारे पास ए आ रहा है, किसी के पास बी आ रहा है, सी और डी, तो बेटा आप जानते हैं कि मैं 6 तरह के सैंपल पेपर आपको मैं इससे के लिए दूंगा। तो 4 सैंपल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये ई और एफ है। बढ़िया से कंप्लीट करो, एक एक नंबर अपन नहीं छोड़ने वाले, 75 के 75 नंबर कवर करेंगे, कोशिश तो मेरी पूरी रहेगी। आप भी मेहनत करो, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो आप निश्चिंत रहो उस चीज़ से, तो वो मेरी जवाबदारी आपको अच्छे नंबर अंक दिलाने की। चलिए 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम का मतलब आप समझते हैं, लाओ सब। तो 12, 15 और 21, तो इन सब का एलसीएम निकालोगे ना तो कितना आएगा, 420 आ जाएगा। कैसे आएगा, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो 12 है इसको अपन तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 की घात 2 इंटू 3। 15 जो है इसको अपन लिख सकते हैं 3 गुणित 5 लिख सकते हैं, और 21 जो है उसको अपन लिखेंगे 3 गुणित 7। कोई पूछता है इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ तो क्या निकलता है बेटा 3, क्योंकि जो सब में हो वो एचसीएफ होता है। और एलसीएम होता है सभी को गुना कर दो, 2 की घात 2 यानी 2 दूने 4। फिर 3 की बारी आएगी तो 3 आ जाएगा, ये तो 3 आ जाएगा, और 5 है तो फिर 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 देखो 3 में एक जगह कोई सा भी 3 ले लो, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे 3 लेने हैं, पर बड़ा वाला लो, बड़ा वाला मतलब घात 2 रहती तो कई का वो लेते हैं, बाकी तो ये सब में बराबर ही घात है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 3 आ जाएगा गुणित 5 गुणित 7, तो 4 या 12 हो जाता है, और 7 5 35, और 35 और 12 का गुना करोगे 420 ही आ जाएगा, कर लेना। चलिए द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखिए द्विघात जो है, द्विघात उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी, ठीक है। त्रिघात है तो अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। रेखिक है तो अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। जब a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का हल होगा। ध्यान देना, 3 स्थितियाँ रहती है, तीनों में से एक तो एग्जाम में पूछता ही पूछता है। जब तीनों बराबर हैं तो अनंता अनेक हल है, ठीक है। जब 2 आगे के बराबर होंगे, a1/a2 इज इक्वल रहेगा b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उसका कोई हल नहीं होगा। और ऐसी स्थिति आ जाए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो एक आदित्य हल होगा, ठीक है। 2 हल तो किसी को होंगे नहीं, 3 स्थितियाँ रहती है। अब देखिए द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। भिन्न वास्तविक मूल बताना है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो बड़ा होता है, सॉरी यहाँ पे तो क्या हो गया, 0 बड़ा है, गलत कर दिया मैंने, जी बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से, तो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें मूल बराबर होंगे, इसमें बराबर मूल होंगे, इस स्थिति में बराबर मूल होंगे, इसमें मूल वास्तविक नहीं होंगे। नहीं होंगे, ठीक है भैया। बाकी इसका तो कोई वैल्यू नहीं, 3 चीज़ें इसमें भी, तीनों में से एक एग्जाम में आती ही आती है। समांतर श्रेणी है 6, 9, 12, 15 का प्रथम पद तथा सार्वंतर क्या है। समांतर श्रेणी है 6, 9, 12, 15 का प्रथम पद ज्ञात करना। प्रथम पद मतलब होता है पहले वाला, तो प्रथम पद हो गया। सार्वंतर क्या, 9 में से 6 घटाओ तो 3, तो ये आंसर राइट रहेगा। किसी त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर है ए बी के, सी डी ये आ जाएगा, तो सारी भुजाएं क्या समान अनुपात में विभाजित होगी, तो आंसर जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा 4.5। इसको सॉल्व कर लेना आप डायरेक्टली करना चाहो तो, बाकी मैंने समय बचाने के लिए थोड़ा सा डायरेक्टली बता दिया। इंग्लिश मीडियम वालों का भी मैं भर देता हूँ। ये हो गया 2, यहाँ से आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, हो गया इतना। 4th नंबर वाला क्या है, सी ऑप्शन राइट रहेगा। कहीं दीवाना कहता है
कोई पागल समझता है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डिडेस होता है, तो अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है। द्विघात समीकरण का विविक्तकर ऋणात्मक है, ध्यान देना, द्विघात समीकरण का विविक्तकर ऋणात्मक है। तो भाई साहब ऋणात्मक मतलब ये है कि यहाँ पर b² माइनस 4ac जो है 4ac जो है छोटा है किससे, 0 से। 0 बड़ा है, 0 कब बड़ा होगा, जब इधर की गिनती -3 होगी तो -3 छोटा है। तो यही तो बोल रहा है, ऋणात्मक हो तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। नहीं हो। अगला है समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 में सार्व अंतर है d इक्वल हो जाएगा आपका -1। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है तब वहां y निर्देशांक 0 है, तो ध्यान रखना y का मान 0 है, मतलब कौन से अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे है। 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल तो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, सर्वसमीका है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, यहाँ से ट्रांसलेट कर लो ना आपको, ठीक है। ये यहाँ से ये दिया ना बेटा, इसका ट्रांसलेट कर लेना है, कोई मिस्टेक हो जाए इसलिए मैंने नहीं भरा। रामचंद्र के गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती है खाएगा। चलो व्यापक समांतर एपी, तो व्यापक समांतर एपी क्या है, ये समांतर एपी के व्यापक रूप ये a + 1d, ये 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 2 दिया जाएगा, तो ये आपका हो गया पहला। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखो y अक्ष से दूरी, ध्यान देना बहुत ही मोस्ट चीज आई है, y अक्ष से, y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है, भुज, या फिर इसको कहते हैं अपन एक्स निर्देशांक। इसका ही ठीक विपरीत हो जाएगा, यदि एक्स अक्ष से दूरी रहेगी तो वो कहलाएगी बेटा कोटि। दोनों में से एक एग्जाम में आएगा, या फिर कहते हैं अपन वाई निर्देशांक। बोलो जल्दी से। तो किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी तो भुज हो गई, तो ये तो दूसरा हो गया है। sin² + cos² a = 1 हो गया। tan 60 डिग्री का मान होता है करने में 3, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² और θ/360, तो ये आपका 5 हो गया है। और वृत्त का चतुर्थांश होता है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², चतुर्थांश में 4 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा 4 का एक हिस्सा होता है, तो 1/4 हो गया, इसलिए ये हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। याद रहेगा भैया, स्क्रीनशॉट मार दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया, ये आपका दूसरा है, ये पहला है, ये चौथा है, तीसरा 6 5। अब यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर है, एक वाक्य में उत्तर है। यहाँ से देखो, किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं, उस वर्ग समीकरण के कहलाते हैं मूल। किसी बिंदु से मूल बिंदु से x, y की दूरी x² + y², क्योंकि यहाँ पर दोनों का मान 0 रहेगा, वो 2 का 1 का मान ही है, तो घात 2 बन जाएगी। किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बिंदु से। तो बिंदु हो गया मान के चलो ये, और ये
क्योंकि ये वृत्त है ये, और इस पर कितनी अधिकतम रेखाएं खींची जा सकती है बताओ जल्दी से। इस पर से रेखाएं खींची जा सकती है 2, तो यहाँ पर 2 इस पर से रेखाएं खींची जा सकती है। शंकु के आयतन का सूत्र बताइए, तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र बताना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है आपका L = अंडर रूट है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रहेगा याद। आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है? सबसे ज्यादा बारंबारता वाला पद कहलाता है आपका बहुलक। रहेगा याद इतनी चीजें। ठीक है भैया। और इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे बढ़िया से ट्रांसलेट कर लेंगे इन चीज़ों को। बाकी तो ये एक तो मूल को ट्रांसलेट करना है, खाली बहुलक को क्या कहते हैं वो देख लो। ठीक है भैया, इसको कंप्लीट कर लेना है। बाकी आप अच्छे से स्कोर कर पाए, इसलिए आप अभी तक आप अपनी एप्लीकेशन में नहीं जुड़े हैं, तो नंबर खोल दिया गया उस पर दे दे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है यार कि जो यूट्यूब पे नहीं बताएंगे। इशारा काफ़ी रहता है बच्चों के लिए, पर बाकी अब आगे आपकी मर्जी बेटा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 आकृतियों के आकार असमान होने पर वहाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। 2 आकृतियों का आकार असमान है तो वहाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती क्या? नहीं, अब आकृतियाँ समान होगी जब समरूप कहलाएगी, तो इसलिए ये हो गया आपका असत्य। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो भाई साहब ये बात भी आपकी असत्य है, क्योंकि उन्नयन कोण जो होता है ना उसमें गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। ये बोल रहा है नीचे झुकाओ, नीचे झुको तो मतलब अवनमन कोण है। क्या है? अवनमन कोण है। दृष्टि रेखा, ठीक है, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु से मिलाने, उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो दृष्टि रेखा जो है प्रेक्षक की आंख और उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो बिल्कुल सत्य बात है। तो वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। ये वृत्त है और इसका कोई एक बिंदु है, इस पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो ये बात भी आपकी क्या होगी? सत्य होगी। घटना जिसका घटित होना असंभव है, जो घटना असंभव है और उसकी प्रायिकता शून्य होती है, तो ये बात भी सत्य बात है बेटा। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, क्योंकि उसमें कुल परिणाम होंगे 2 और अनुकूल परिणाम होगा 1, तो अनुकूल बटे कुल, तो यानी 1/2। ये बात भी आपकी सत्य हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अपना बढ़िया से इसको देख सकते हैं, PDF पूरी मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है भैया, जो नंबर दिए कॉल कर लो और उस पर जानकारी ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये रहेगा आपका फॉल्स। 3 वाला जो है वो है आपका ट्रू, चौथे वाला जो है वो भी आपका ट्रू है, 5वां ट्रू है, छठा भी ट्रू। यहाँ से अपन क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हो गया इतना। इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है, एक सच्चे को जितने बार प्रतिशत करो उतने शून्य, इसमें एक 0 शून्य है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया, 11, ये 12 और ये 13, ये 13, 14, 15 हो गया, 13 के बाद में ये ले लिया स्क्रीनशॉट, 13 के बाद में। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए 17, 18, 19, जो बाकी क्वेश्चन है 14, 15 वो बेटा ना अपना सेट A B में हो चुके थे, तो यहाँ से मैंने उसको हटा दिया है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छे नंबर स्कोर कराने के लिए सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ। ये देख लीजिए, आप तो भले ही चीज़ों को मिलान कर लीजिएगा। यदि कोई बच्चा पेपर के अंतिम क्षणों में देख रहा है तो वो उसने देख लिया होगा, हिंदी का पेपर पूरा आया है अपना। ठीक है,
आप तो बढ़िया से तैयारी करो। अंग्रेजी का आया है, संस्कृत का पूरा आया है, जिसके बाद ही अपन यहाँ पर मैथ्स से गई। तो मैंने पहले समय से पहले आपको प्रोवाइड भी करा दिया ये चीज़ें, ठीक है। और अभी तक अपन पेड एप्लीकेशन में नहीं जुड़े तो बेटा ज़रूर ज़रूर जुड़िएगा। विनम्र निवेदन है आपसे, जुड़ो। क्योंकि चलिए अब यहाँ से मैं आपको सेट एफ अच्छे से समझा देता हूँ। सेट ई अपन ने कंप्लीट कर लिया है, इसको भी थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा का मान होगा सी बटा ए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए। थोड़ा छोटा कर देते। 96 और 404 का एचसीएफ, तो दोनों का एचसीएफ निकल कर आएगा 4, जैसा कि आप सब जानते भी हैं, ठीक है। क्योंकि 96 को आप आवाज गुणनखंड लिख लेना, 404 को, ये मैंने कई वीडियो में पहले भी बता दिया, ऐसा नहीं कही। वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक नहीं होंगे। कब नहीं होते वास्तविक मूल? जब भाई साहब ऐसी स्थिति रहेगी तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ऐसी स्थिति में कैसे रहेंगे मूल? वास्तविक भिन्न। इसका मतलब क्या है कि उत्तर धन में है, और इसका मतलब क्या है? उत्तर ऋण में है। तो ये बी वाला सही रहेगा, है ना इसमें तो। और इसमें मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। और यहां पर आपके मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो ये बी वाला आंसर राइट है। 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योग, 3 के प्रथम गुणज 5 पदों का योग, यानी कि 3 एक अन्ना 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12 और 3 पंजे 15, 5 पदों का योग। तो एस एन इक्वल हो जाता है आपका, यहाँ पर आप सब जानते ही हैं इसको, ठीक है। ये सूत्र लगाना है आपको, एस एन वाला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। जैसे इसमें मान रखोगे इन सब चीज़ों का, तो यहाँ पर a का मान कितना है? a का मान है 3, और d का मान भी 3 है, और n का मान कितना है? 1 2 3 4 5। सब कर लोगे, अंत में आ जाके 45 आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। या फिर आप तीनों को जोड़ लो, 3 6 3 9, 9 ने 9 9 18, और 18 ने की 12, ठीक है। 18 ने 12 30, 30 ने 5 पे 15 45, ये 45 आ गया। ऐसे कर लो, सूत्र के जरिए भी वही आएगा। चलिए तो यहाँ पर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें जो है वो आपका 45 डिग्री आ जाएगा, और बिंदुओं 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी कितनी निकलेगी? 5 करने 2 कैसे आएगी उसको बता देते हैं अपन आराम से। अंडरवुड सूत्र में आपका x2 माइनस x1 की पावर 2, y2 माइनस y1 की पावर 2, x2 कौन है यहाँ पर? ये xy, ये भी xy, ये 1 1 है और ये 2 2 है। तो x2 हो गया माइनस का 5 माइनस 0, y2 0 माइनस 5 की घात 2, तो इसका 5, इसकी भी घात 2 है, इसकी घात 2, 5 5 25 डायरेक्टली, क्योंकि माइनस वाला प्लस हो जाएगा ये। तो 25 ने 25 50, और 50 का जब आप निशानी लगाओगे ना, तो यहाँ से देखो निशानी लगाएंगे तो 2 से देंगे 25, फिर जाएंगे 5 से 5 करना 5, 5 करना 5, जिसका जोड़ा बन जाए वो करनी से बाहर, तो आंसर आ जाएगा आपका 5 करनी 2, जो कि यहाँ पर आंसर कर पाओगे। यहाँ पर आपका सी अपॉन है, यहाँ से 4, यहाँ से बी वाला हो गया इतना। चौथा आपका 645, और यहाँ से है हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियों हैं थोड़े से ये पल, एक बार चली गई ये जो बहारी, लौट के ना आएंगी। चल निश्चिंत रहो, बिल्कुल नो टेंशन को पड़ा, मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, आपको पेपर में अच्छे नंबर दिलाऊंगा बस, सीधी सी बात। करनी 2 क्या है बेटा? करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7, ये सब क्या है? जो करनी में अंदर रह जाए वो कहलाएगी आपकी आप परी में।
यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। रेखाएं समांतर है, समांतर कब रहती रेखाएं? जब a1/a2 इज इक्वल होता है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। तो इसमें रेखाएं कैसी होती है? रेखाएं होती है समांतर, रेखाएं जो दी इसमें समांतर, तो समांतर हो गया। युग्म कैसे होंगे? तो युग्म होंगे असंगत। कैसे होंगे? असंगत। ठीक है, तो युग्म का अब यहाँ पर हल है, हल युग्म होंगे असंगत। युग्म भी पूछ ले कोई तो युग्म लिख देना आपको असंगत, और हल जो होगा वो का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता है। द्विघात समीकरण से मूल, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने दिया था। किसने दिया था? श्रीधराचार्य ने दिया था। अगला है समांतर श्रेणी है a=3 l=15 में हो तो 5 पदों का योग, 5 पदों का योग कितना होगा? तो 15 × 45, सीधी सी बात है, तो 5 पदों का होगा 45। प्रत्येक वर्ग होते हैं समरूप, प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु, जहाँ पर एक अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काटते हैं, एक अक्ष कौन कहलाता है? क्षैतिज रेखा कहलाती है, एक अक्ष कहलाती है, एक अक्ष ये ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। वह इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये प्रतिच्छेदन बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। याद रखना, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। हो गया इतना? सबकी PDF मिल जाएगी, मैंने बार बार आपको बता भी दिया, कोई दिक्कत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल कर लो, करनी दो। ये बेटा अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, तो ये ऊपर से भर लेंगे, ये यहाँ से आप ही में कोई हल नहीं है। सीधा फलाना सिंह ढिमका सिंह, ओ मेरा बाबू रंग रंगीला, मैं तो नाचूंगी। यहाँ पे समांतर श्रेणी में n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना होता है? तो n पदों का योग ये इतना होता है। देखो ये सामने लिखा सूत्र है, ये अभी मैं लिख के बताया था। n/2 2a + n-1d। किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी, बेटा कितनी बार आ गया? हर सेट में आता है। एक अक्ष से दूरी कोटि, वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाती है, बताया था। कोस डिग्री, तो ये कोस डिग्री नहीं, कोस 0 डिग्री है। कोस कितना है? ये 0 डिग्री है ना। कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। 1 - कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ पे थीटा आएगा, ये क्यों आएगा थीटा? कारण बताओ। क्योंकि ये ए है, यहाँ थीटा, यहाँ ए में स्ट्रेंथ है, तो कोस का साइन स्क्वायर थीटा करने से कैंसिल घात दो, तो ये बच गया आपका फोर्थ नंबर। सेक ए बराबर ही होता है करनी में 1 + tan² थीटा। व्रत की एक ही अवधि में बने कोण, व्रत की एक ही अवधि में बने कोण बराबर होते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से, हो गया। तो यहाँ पर ये 2, ये थीटा हो गया, यहाँ पे 2 थीटा, ये कोस 0 डिग्री, 2 में स्प्रिंट है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर वाला है, ये आपका फोर्थ नंबर वाला है, ये 3 वाला है, ये 6 वाला है, ये 5 वाला है। हो गया इतना? चलिए अब एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर है द्विघात समीकरण ax² + bx + c के लिए विविक्तिकर का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो विविक्तिकर का सूत्र है d = b² - 4ac। अवनमन कोण की परिभाषा लिखनी है। तो अवनमन कोण की परिभाषा आपको लिख देनी है कि जब वस्तु को देखने के लिए व्यक्ति को नीचे की ओर झुकना पड़ता है, और तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो बना कोण है उसे ही अपन कहते हैं अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को, ठीक है, अवनमन कोण करते हैं। शर्त क्या है?
कि व्यक्ति को नीचे की ओर देखना पड़ता, तो प्रॉपर तरीके से परिभाषा लिख देनी है। किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ध्यान दो, छाया और ऊंचाई समान है ना, बराबर, और बराबर का मान है 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का मान ही कितना होता है, 1 होता है। एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखो ये वृत्त हो गया, इस पर या तो फिर ए से बोलते हैं तो समांतर आ जाएगी, या फिर ए से रहेगी तो समांतर कितनी है, केवल 2 है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई का सूत्र है। संगत चाप की लंबाई का सूत्र कितना रहेगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा। देखो चाप है तो 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा बटा 360, ये जाएगा 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। और दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र ध्यान रखना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र है आपका 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र, रहेगा याद। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी भरेंगे इसको। ये हो गया यहाँ पर। हो गया मेरे बाबू। चलिए अब समान लंबाई, सत्य सत्य है, समान लंबाई वा की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो ये सत्य रहेगा। अर्धगोले का आयतन का सूत्र, अर्धगोले का आयतन का सूत्र कितना होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर। देखो अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है देखो 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये गलत है क्योंकि इसमें क्यूब आता, इसलिए ये हो गया असत्य, ठीक है। क्योंकि पूरे अर्धगोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का आता है 2/3 पाई आर क्यूब। चलो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो बिल्कुल ये सत्य बात है। 3 माध्यक प्लस बहुलक 2 माध्य, तो ये भी सत्य है। और पीई की घटना का मान सदैव 1 होता है, तो ये बात भी सत्य है आपकी। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है, बिल्कुल हमेशा सत्य बात है, ये ऋणात्मक कभी भी नहीं होगी, है ना। तो ये बात हो गई आपकी सत्य। संभव और असंभव घटना जो है उसका मान कभी भी आपका 1 से कम नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखो तो ट्रू फॉल्स है, तो पहला जो है आपका ट्रू है, दूसरा जो है वो फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, चौथा ट्रू है, पांचवा ट्रू, छठा आपका ट्रू रहने वाला है। हो गया इतना। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात करो। 8, 9, 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। व्याख्या कीजिए 7, 11 प्लस 13, ठीक है। ये भाज्य संख्या क्यों है। आता है एक बार आके चला जाता है, हंस ले गा ले ये दिन न मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। ये इसका था, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। फिर 15 भी हो गया, 16, जी 17, 18, 18 के बाद में 19, 20, 21, हो गया। तो 21 के बाद में 22, 22 का था, और ये 23,